नमस्कार। महाराष्ट्र के अंदर एक बार फिर गृह मंत्रालय को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। एकनाथ शिंदे के एक करीबी सांसद ने गृह मंत्रालय को लेकर एक पत्र लिखा है। अब उस जो लेटर लिखा गया है उसमें ऐसा क्या खास है, किस बात के दावे किए गए हैं, इस बात पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर उस लेटर में ऐसा क्या खास था। देखिए, महाराष्ट्र में जब से ये सरकार बनी और आपने पहली बार देखा होगा अवंतिका इसमें कि किसी भी राज्य में जब पूर्ण बहुमत मिल जाए तो 10 दिन के अंदर सारा प्रोसेस हो जाता है, सरकार बन जाती है, विभाग बढ़ जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन ये पहला राज्य होगा जहाँ 1.5 महीना लग गया। 1.5 महीने में आप मुख्यमंत्री तय कर पाते हैं, विभाग बांट पाते हैं। और अभी भी आप देखिए, एकनाथ शिंदे अपने गाँव में बैठे हैं, वो सतारा में बैठे हुए हैं, वो सतारा में जाकर के बागवानी कर रहे हैं, खेतों में नजर आ रहे हैं। और इधर उनकी पार्टी के एक सांसद हैं, उनका नाम है श्रीरंग आपा बारणे, बड़े करीबी सांसद हैं एकनाथ शिंदे के। और इन्होंने एक चिट्ठी लिखी है। ये चिट्ठी इन्होंने लिखी है पुलिस आयुक्त को, और पुलिस आयुक्त को चिट्ठी लिखकर इन्होंने ये कहा है कि जो चिंचवड़ के इलाके की पुलिस है वो लोगों की मदद नहीं करती है, लोगों से वसूली कर रही है, वरिष्ठ नागरिकों के जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके काम नहीं हो रहे हैं। और ये चिट्ठी लिखकर उन्होंने सीधे सीधे गृह विभाग को चैलेंज कर दिया है, क्योंकि पुलिस गृह विभाग के अधीन होती है और गृह मंत्री जो हैं वो फडणवीस हैं, मुख्यमंत्री भी हैं। तो इस वजह से उन्होंने सीधे हमला बोल दिया है फडणवीस के विभाग पर, फडणवीस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब आप इसको ये समझिए कि क्या एकनाथ शिंदे के इशारे के बिना ये हो सकता था? नहीं हो सकता था, क्योंकि उसकी वजह है महाराष्ट्र की राजनीति का एक और घटना हुई थी महाराष्ट्र में। महाविकास आघाड़ी की जब सरकार थी, उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर थे, अनिल देशमुख उस समय गृह मंत्री हुआ करते थे। तो उन पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने पुलिस को, यह आरोप था कि 100 करोड़ की वसूली का टारगेट दिया है। इसके बाद उन पर आरोप लगे, जांचें हुई, वो जेल गए, वो एक अलग घटना। लेकिन एक बार फिर से गृह विभाग निशाने पर। अब आप अगर इस घटना को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगी तो आपको यह समझ में आएगा कि महाराष्ट्र में आखिर गृह विभाग की लड़ाई इतनी बड़ी क्यों हुई थी, क्यों एकनाथ शिंदे कह रहे थे कि गृह विभाग उनको चाहिए, और क्यों फडणवीस कह रहे थे कि हम गृह विभाग नहीं छोड़ेंगे। यानी गृह विभाग इंपॉर्टेंट है, किसी भी राज्य में गृह विभाग बड़ा महत्वपूर्ण होता है, पुलिस प्रशासन उसके कंट्रोल में आता है। अब शिंदे की पार्टी के सांसद ने यह चिट्ठी लिखी है, और ये चिट्ठी आज सोशल मीडिया पर खूब तैर रही है, हर कोई इस चिट्ठी को पढ़ रहा है। उन्होंने खूब सारी बातें इसमें कही हैं कि लोगों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है अगर पुलिस उनकी बात नहीं सुनती है, इस तरीके की बातें उन्होंने कही। और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे को क्या मिला? वो गृह विभाग चाहते थे, नहीं मिला। उनको क्या मिला? उनको मिला PWD, उनको मिला लोक निर्माण। लेकिन अवंतिका, उन दोनों विभागों के कामकाज वो कर ही नहीं रहे, वो तो गाँव में बैठे हैं। अजीत पवार तो अपना काम फिर भी शुरू कर चुके हैं, फडणवीस अपना काम कर रहे हैं, सब सरकार के मंत्री अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे गांव में बैठे हैं। अब एकनाथ शिंदे तो खैर देखा जाए गांव में है, लेकिन दूसरी तरफ खबर ये भी आती है कि अजीत पवार के जो एक करीबी मंत्री रहे छगन भुजबल, उनको लेकर के भी भाजपा अब कुछ नया प्लान कर रही है। अजीत पवार की ही पार्टी में अब भाजपा टूट डालने की कोशिश कर रही है, ये भी खबरें आ रही हैं। देखिए, छगन भुजबल को लेकर खबरें पिछले 10-12 दिनों से चल रही हैं, और खबरें ये हैं कि छगन भुजबल मंत्री नहीं बनाए गए, इस सरकार में उनको मंत्री बनना था। और देखिए, मैं छगन भुजबल के बारे में आपको एक बात बता दूं, देश में जो लोग भी महाराष्ट्र की सियासत को जानते हैं या महाराष्ट्र का उन्होंने नाम सुना है, तो उन्होंने भले ही एकनाथ शिंदे का नाम ना सुना हो, लेकिन उन्होंने छगन भुजबल का नाम ज़रूर सुना है। छगन भुजबल कौन है? छगन भुजबल महाराष्ट्र की सरकारों में गृह मंत्री रह चुके हैं। छगन भुजबल OBC वर्ग के बड़े नेता हैं, बाला साहब ठाकरे, शरद पवार, इन बड़े लोगों के साथ उन्होंने काम किया, और वह अजीत पवार की पार्टी में। जब ये मंत्री नहीं बनाए गए तो छगन भुजबल ने अजीत पवार से नाराज़गी जाहिर की और ये कहा कि आपने वादा किया था कि आप हमको मंत्री बनाएंगे, और जब सूची में मेरा नाम था, ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि सूची में छगन भुजबल का नाम था, लेकिन फिर ऐन मौके पर यह नाम कैसे कटा, किसने काटा? छगन भुजबल का ये कहना है कि दरअसल उनको लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था। जब वो लोकसभा चुनाव की तैयारी करते हैं तो उनको रोका जाता है और कहा है कि आप नहीं लड़ेंगे, सुनेत्रा पवार चुनाव लड़ेंगी। सुनेत्रा पवार चुनाव लड़ती हैं, बारामती से हार जाती हैं। फिर अजीत पवार की तरफ से ये कहा गया, जो छगन भुजबल के समर्थकों का कहना है, कि आपको राज्यसभा भेजा जाएगा। राज्यसभा नहीं भेजा गया। राज्यसभा कौन जाता है? सुनेत्रा पवार जाती हैं, वो अजीत पवार की पत्नी हैं। तो छगन भुजबल का ये कहना है कि बाद में मुझसे विधानसभा लड़ने को कहा गया कि आप विधानसभा चुनाव लड़िए, सरकार बनेगी, आपको बड़ा मंत्रालय मिलेगा, बड़ा विभाग मिलेगा, आप बड़े मंत्री बनेंगे। अब वो कहते हैं कि हम विधायक बन गए, अब हमको मंत्री नहीं बनाया जा रहा, अब कहा जा रहा है कि आपको आगे राज्यसभा भेज दिया जाएगा। तो क्या मैं, ये छगन भुजबल का कहना है, तो क्या मैं किसी के हाथों का खिलौना हूँ? मैं आपके हाथों का खिलौना तो हूँ नहीं। अच्छा, उनके समर्थकों ने प्रदर्शन किया, विरोध किया और छगन भुजबल को मंत्री बनाने की मांग की, और इसी बीच एंट्री होती है देवेंद्र फडणवीस की। देवेंद्र फडणवीस छगन भुजबल को मिलने के लिए बुलाते हैं।
2 से 3 दिन पहले ये मुलाकात हुई और लंबी बातचीत उसमें हुई। उसके बाद ये बात निकल करके आई, फडणवीस ने कहा कि आप 10 से 12 दिन का हमको समय दीजिए, 10 से 12 दिन में हम आपका सम्मान करेंगे, आपको पद देंगे, आपका पूरा सम्मान किया जाएगा। फडणवीस क्यों वादा कर रहे हैं? जब अजीत पवार अपने किसी विधायक को मंत्री नहीं बनाना चाहते तो फडणवीस कौन होते हैं उसको बुला करके वादा करने वाले कि हम आपको मंत्री बनाएंगे? यानी ये अजीत पवार की पार्टी में एक टूट डालने की कोशिश है। और अब कहा तो ये भी जा रहा है कि छगन भुजबल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, और अगर छगन भुजबल भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो ये बड़ी खबर होगी, क्योंकि ओबीसी के बड़े नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी को समस्या कहां पर आ रही वो भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल अवंतिका, आप ये जानती हैं कि फडणवीस मराठा ब्राह्मण हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की पॉलिटिक्स महाराष्ट्र में कर रही थी। विनोद तावड़े का नाम आगे रखा जा रहा था, तमाम बातें हो रही थी, लेकिन अचानक देवेंद्र फडणवीस किस तरीके से मुख्यमंत्री बने वो एक पूरा एपिसोड है, हर किसी ने देखा। लेकिन अब फडणवीस को भी ये लगने लगा है कि ओबीसी वर्ग में पैठ बनानी जरूरी है। क्यों? क्योंकि आगे आने वाले वक्त में बीएमसी का चुनाव है, परिषदों के चुनाव हैं, जिला परिषदों के चुनाव होंगे, नगर पालिका के चुनाव होंगे, तो इन सब के बीच में एक संतुलन, एक समन्वय ये बनाने की कोशिश की जाएगी। और इसी वजह से, सिर्फ इसी वजह से छगन भुजबल पर डोरे डाले जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर आपने जो दोनों सवाल पूछे वो दोनों सवाल बेहद अहम हैं। एक तरफ तो शिंदे की पार्टी में नाराजगी है, उनके सांसद नाराज हो रहे हैं, और देखिए शिंदे के सांसदों के नाराज होने का मतलब सिर्फ महाराष्ट्र की सरकार नहीं है, दिल्ली की सरकार भी है, जहां आप देख रही हैं तमाम असमंजस हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए अजीत पवार, अगर अजीत पवार की पार्टी टूटती है तो भी महाराष्ट्र में बड़ी हलचल मचने वाली है। और मैं आपसे एक बात यहाँ पर और कहूँगा, दर्शकों को भी जहन में ये बात होगी कि अमित शाह का एक बयान था कि अभी तो हम महायुति की सरकार बनाएंगे, 2029 में हम अपने दम पर सरकार बनाएंगे, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। और ये तमाम कोशिशें दरअसल उसी एक बड़े टारगेट को हासिल करने का क्रम है कि कैसे शिंदे को कमज़ोर किया जाए, कैसे अजीत पवार को कमज़ोर किया जाए और अपनी ताकत को बढ़ाया जाए। जाहिर सी बात है, अलग अलग दलों के नेताओं को जब तोड़कर आप अपने साथ लाएंगे तो आप खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसी का क्रम है। और आप ये मानकर चलिए कि महायुति में एक बार फिर से जो झगड़ा है वो खुल गया है, और ये चिट्ठी आज बहुत ज़्यादा वायरल है। इस चिट्ठी के बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। बिल्कुल, यानी कि महाराष्ट्र के अंदर अभी भी देखा जाए तो काफी ज्यादा उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। एकनाथ शिंदे के करीबी सांसद चिट्ठी लिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ अजीत पवार के ही जो विधायक हैं उनको तोड़ने की भाजपा पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के अंदर अब क्या बड़ा खेल भाजपा कर सकती है। फिलहाल के लिए हमारे साथ इस चर्चा में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा।